ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या करें क्या ना करें, इसमें आप सबका स्वागत है। देखो, क्या करें क्या ना करें एक बड़ा सवाल है। आज जैसे जीवन में हमारे इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बाहर कोरोना चल रहा है, घर में टेंशन चल रही है, मन में सवाल चल रहे हैं कि ज़िंदगी का क्या होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने आप कहाँ जाते हैं? 1. स्पिरिचुअल नॉलेज, 2. इमोशनल नॉलेज, 3. लॉजिकल रीजंस, या 4. इट्स हर चॉइस। देखो, सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं, नेसेसरी हैं, और सबको अकाउंट में लेना मतलब सबको चेक करना या सबको समझना ज़रूरी है एक तरीके से। बट ठीक है, हम बेचारे ह्यूमन, हम बेचारे इंसान हर चीज़ को ऐसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो अभी ना मेरे दोस्त से बात हो रही थी। आई नो जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ रिगार्डिंग द एलिफेंट इन केरला, बहुत सैड इंसिडेंट था डेफिनेटली। एंड मतलब मैं जनरली हर चीज़ के बारे में लिखता हूँ, बट उस टॉपिक के बारे में नहीं लिखा मैंने, फॉर द रीज़न कि मैं लिख नहीं पाया। मतलब कुछ चीज़ों के बारे में शायद मैं कभी इतना अपसेट होता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं लिख पाता। सो अब मैंने इसके बारे में बात इसलिए करी क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसने उस टॉपिक को भी पढ़ा था और उसके बारे में सुना था। सो ही वॉज काइंड ऑफ इन अ मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट, या फिर आप कह सकते हो इंट्रोस्पेक्टिंग स्टेट, मोर ऑफ एन इंट्रोस्पेक्टिंग स्टेट, कि उसको याद आ रहा था कि भाई जितने उसने एनिमल्स उसने खाए हैं, या मतलब जितने भी आज तक नॉनवेज उसने खाया है, नॉनवेज फूड उसने खाया है, उसको पेन या फिर ना मतलब फीलिंग्स याद आ रही थी कि यार कैसे खाया मैंने, क्या किया मैंने। क्योंकि अभी आई नो इंस्टाग्राम पे भी या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत जगह ऐसा चल रहा होगा कि यार नहीं, दिस इज़ हिपोक्रेसी, आप अगर एनिमल के लिए उसके लिए बोल रहे हो तो आपको खाने भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं बेसिकली आपको अगर मैं उसके सोर्स पे लेके जाना चाहूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगेन इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ में कुछ समझाना भी चाह रहा हूँ। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, एंड आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप का खाना मिलेगा, अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ डिशेज़ मिलेंगी जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों इंक्लूड होता है। टू बी फ्रैंक, एक्चुअल में आपको हर जगह ऐसा मिलेगा ही मिलेगा हमारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो जैसे कि कुछ पुराने ज़माने की ट्राइब्स होती थी, तब उन्होंने कुछ सूअरों को मार के खाना शुरू किया था। सूअर, मैं कहने में तो आपको हिंदी कई बार गलत लगेगा, बट वो सच है, उनको सूअर ही कहते हैं हिंदी में। पिग्स को खाना शुरू किया था, या कभी शायद हिरण को खाना शुरू किया था, या फिर कभी कुछ चिकन्स को खाना शुरू किया था। अब ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, हाँ, हमने कुछ एनिमल्स को पीछे छोड़ दिया है जो अब हमारे फूड चेन का पार्ट नहीं होते। हम रेगुलरली अब शायद कभी गोट मीट पे डिपेंड करते हैं, या चिकन पे डिपेंड करते हैं, या किसी और काइंड ऑफ मीट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वी लिव इन, द नेचुरल हैबिटेट वी लिव इन। नेचुरल हैबिटेट इसलिए क्योंकि जैसे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट होता है कि उनके पास जो अवेलेबल होता है, उनकी हेल्थ बढ़ाने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए खुद को, वो उस पर ही फीड करते हैं। बट अब बात आती है ह्यूमंस की, कि आप बोलोगे कि यार हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, हम वो क्यों नहीं चुन सकते हो। यही बात है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, ह्यूमंस को एज अ स्पीशीज़ ऊपर क्यों माना गया है। रीज़न बीइंग उसके पास एक कॉन्शियस चॉइस होती है हमेशा अपना डिसीजन मेक करने की। अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी फूड चेन में एनिमल्स को रख सकते हैं, हम उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। वीगन्स आर द मतलब बेसिकली न्यू ट्राइब फॉर्म्ड इन द न्यूअर सिविलाइजेशन, मतलब जो इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन है ह्यूमन की, उसमें एक आपने पर्टिकुलर लोग या जो कुछ लोग एक चीज़ फॉलो करना चाहते हैं वो है। और मैं सच बोलूँ तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। आप
अगेन मैं चॉइस में बिलीव करता हूँ, तो मैं चॉइस में ये भी बिलीव करूँगा और वो भी बिलीव करूँगा। मैं खुद की चॉइस में भी बिलीव करूँगा और सामने वाले की भी चॉइस में बिलीव करूँगा, तभी मैं शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर मैं अपने लिए मानूँ और दूसरों के लिए ना मानूँ, या फिर दूसरों के लिए मानूँ और अपने लिए ना मानूँ, तो दोनों ही गलत है। इसको शायद हिपोक्रेसी बोलेंगे। तो अब लास्ट बात रही इस चीज़ पे कि एक ह्यूमन का माइंडसेट कैसा है, क्यों नहीं है, उसका इमोशनल कोशेंट कैसा है, क्या नहीं है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं इंडियंस की बात करूँ, तो इंडियंस का इमोशनल कोशेंट, मैं क्वेश्चन पे तो क्या जज करूँ, बट इमोशंस में इंडिया बहुत हाई है। मतलब एक वो जो बड़े ओवरफ्लो वाली बाल्टी होती है ना, लिटरली आप उसको हल्का सा भी ऐसे हिलाओगे ना, तो ऐसे बुड़ करके ऐसे उसमें से इमोशंस बाहर निकलेंगे। अब आप उसको हो सकता है कि आप मेरे को इनह्यूमन समझो कि अरे ये कैसे बात कर रहा है, आप सोच सकते हो, बट ना सच बात है हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल सच बात है। अब मैं इसको बुरा तरीके से नहीं कह रहा, अगर आप सोचो तो इसको समझो तो ये बुरी तरीके से नहीं कह रहा। इमोशनल होना मेरे को भी बहुत पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को हर चीज़ को फ़ील करना, डीपली महसूस करना, कभी कोई चीज़ मेरे को पिंच करे या मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगे बहुत, मेरे को उस पर अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना या सैडनेस एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। बट जहाँ तक रही माइंडसेट की बात ना, मेरा एक आइडिया है कि आई डू नॉट विश टू चेंज एनीवन। मतलब बहुत लोग शायद सोचते हैं कि यार हम ये करेंगे इससे दुनिया बदल जाएगी। मेरे को नहीं मन कर रहा दुनिया बदलने का। रीज़न, अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ ना अपनी, जैसे मेरा क्रिएशन का तरीका क्या है, मैं अगर कुछ क्रिएट करता हूँ तो मैं वो खाली विजन के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि ना चॉइस ऐसी चीज़ है, जैसा आप डेवलप करे हो आज तक, जैसा आपने ग्रो किया है आज तक लाइफ में, जितनी चीज़ें आपने सीखी है, वो माइंडसेट में आपका चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, और वो चेंज होना भी नहीं चाहिए। कोई रोबोट नहीं हो आप जिसको मैं प्रोग्राम करके रखूँ और आप वैसे ही एक्ट करोगे। ऑब्वियसली ना, मैं खुद वैसा हूँ। मैं अलग अलग चीज़ें सीखना पसंद करता हूँ, समझना पसंद करता हूँ, और उसी के हिसाब से चॉइस करता हूँ अपनी और एक्ट करता हूँ उसके ऊपर। तो आई बिलीव कि सामने वाले पर्सन के पास भी, हर किसी के पास भी अपनी चॉइस है। इसी को फ्रीडम कहते हैं हम। मैं हो सकता है आगे चल के लाइफ में कभी चेंज करूँ अपने आप को, किसी भी रीज़न से हो सकता है वो, मैं कोई फैक्टर हो सकता है उस टाइम माइंड में ले लूँ, अभी नहीं ले रहा हूँ मैं फैक्टर वो। बट हाँ, अभी मैं बेसिक रीज़न्स देख रहा हूँ। जैसे मैं एक जियोलॉजिकल फैक्टर को बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ। लेट सपोज़ कि कोई इंसान रहता कोस्टल रीजन में है, जैसे मैं नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा था, तो नेचुरली उसके पास कोस्टल रीजन में रहते हुए उसके पास फ़िश बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो हम जैसे रीजन्स से डिवाइड है ना, वो हमारी स्पेशलिटी है। मतलब एक यूनिक फीचर है हर इंसान का। मतलब अगर आप, मतलब जैसे अगर आप आज धर्मों की भी बात कर लो ना, हर धर्म में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैं हर किसी धर्म से एक बात लेके बहुत अच्छी चीज़ सीख सकता हूँ, उसको प्रेज़ कर सकता हूँ कि यार क्या सही चीज़ लिखी है इसमें। ज़रूरी नहीं मैं उसको फॉलो करूँ, ज़बरदस्ती थोड़ी है, क्यों करना है फॉलो। मतलब एक नेचर, एक ह्यूमन नेचर आई फील कि वो होगा कि हाँ, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड इट एग्जिस्ट्स, अच्छी बात है। वो आई बिलीव कि मेरा नेचर है। आई डोंट नो कि आगे चल के मैं लाइफ में कैसा होऊंगा, क्या बनूंगा, बट अभी मेरा नेचर ये है। मैं इस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। जो हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे इतने सारे पुराने ज़माने के नोट्स बने हुए पड़े हैं, हम चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, या फिर हम अपने एक्सपीरियंस से भी अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, उनकी पुरानी नॉलेज भी लेके और हमारे नए आइडियाज़ को भी लेके। इवॉल्व करना शायद इसी को बोलेंगे कि अगर आप पुराने ज़माने से कुछ नई चीज़ें सीख लो और अपने आज के एक्सपीरियंसेस में, आज की कैपेबिलिटीज़ में उनको मिक्स करो और कुछ नया बनाओ। मैं ऐसे और थॉट्स और आइडियाज़ आपसे रेगुलरली शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप इसको ऐसा मान लो कि ये मिड क्वारंटाइन वाला वीडियो है। जैसे मैंने व्हाट टू डू इन क्वारंटाइन बनाया था, अभी ये मिड क्वारंटाइन का वीडियो है, क्योंकि ऐसी चीज़ को अपने माइंड में रखना और अब समझना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जैसा लिविंग स्टेट अभी है हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि सबका सेम है मेरे जैसा, ऑब्वियसली सबका फेज़ अलग होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक थोड़ा सा एक बनाऊँ सबके लिए कि आप उससे कुछ नया देख पाओ या कुछ सोच पाओ। सो या, थैंक you so much guys for watching, and I will see you in my next video. Till then, bye bye and take care. Tada.